दीपिका नागर एक ऐसी लड़की जिसने शादी के बाद हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने उसकी आवाज नहीं सुनी तो एक दिन उसकी मौत की खबर आ गई। 17 मई 2026 ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में रात अचानक चीखों से गूंज उठी। लोग अपने घरों के बाहर भागे। कुछ सेकंड के लिए पूरा इलाका शांत हो गया और फिर किसी ने नीचे जमीन की तरफ इशारा किया। एक लड़की खून से लथपथ बिल्कुल बेहोश पड़ी थी और वो थी दीपिका नागर। सिर्फ 14 महीने पहले जिस लड़की की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, आज उसी की मौत की खबर पूरे नोएडा में फैल चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक ऐसा केस बनने वाला था जो पूरे देश को हिला देगा। एक सिंपल सी लड़की जिसके सपने बहुत बड़े थे। दीपिका एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके परिवार ने उसे बहुत प्यार से पाला था। घर वालों का सपना था कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो, जहां उसे सम्मान मिले, प्यार मिले और सुरक्षित जिंदगी मिले। ऐसे में उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़का अच्छा बताया गया था। परिवार फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग था। नोएडा में उनका काफी बड़ा घर था और समाज में उनकी बहुत अच्छी इमेज भी बनी हुई थी। सामाजिक लोगों में उन लोगों का उठना बैठना था। उस लड़के की फैमिली पर सभ्य परिवार का टैग भी लगा हुआ था। अब इतनी अच्छी फैमिली, इतने बड़े घर का रिश्ता देखते हुए दीपिका के परिवार ने बिना ज्यादा सवाल किए रिश्ते को पक्का कर दिया। जब इतना पैसे वाला और इतना सभ्य परिवार मिलेगा तो कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता आंख बंद करके तय कर देगा। ऐसा ही दीपिका की फैमिली वालों ने भी किया। उन्होंने भी इस रिश्ते में ज्यादा सवाल जवाब किए बिना ही इस रिश्ते को पक्का कर दिया। दीपिका के घर वालों ने भी दीपिका की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दीपिका के परिवार वालों ने शादी में लाखों रुपए खर्च किए। खूब सारा सोना, फर्नीचर और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी थी। उस दिन दीपिका दुल्हन बनकर जब विदा हुई, उसकी माँ रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी, बेटा खुश रहना। लेकिन शायद दीपिका की खुशियाँ उसी दिन खत्म हो चुकी थी। शादी के बाद शुरुआत में दीपिका की लाइफ काफी नॉर्मल थी। वो अपनी ससुराल में काफी खुश नजर आती थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। दीपिका अपनी इस लाइफ से काफी खुश थी। उसकी माँ जब भी उसको वीडियो कॉल करती तो उनको अपनी बेटी काफी खुश नजर आती। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना सभ्य परिवार होने के बाद भी आखिर दीपिका के साथ ऐसा क्या हुआ जो शादी के 14 महीने के अंदर ही उसकी मौत हो गई। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वॉयलेटेड क्राइम्स। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था। दीपिका अपनी माँ को वीडियो कॉल करती और सब कुछ बताती है और वो वीडियो कॉल पर बहुत खुश भी नजर आया करती थी। दीपिका ससुराल वालों की साइड से भी सबको खुश रखने की बहुत कोशिश किया करती थी। वो हर फैमिली फंक्शन में जाती और हर किसी की बहुत रिस्पेक्ट भी किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे दीपिका के फोन कॉल्स कम होने लगे। अब वो अपनी माँ से घंटों घंटों नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट बात करती। जब भी उसकी माँ पूछती, बेटा तू ठीक तो है, उसका सिर्फ एक ही जवाब होता, सब ठीक है माँ। एक दिन दीपिका अपनी माँ से फोन पर बात करते करते साइलेंटली रो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को पता लगे कि वो किसी दुख में है, लेकिन उसकी माँ ने उसका ये रोना पहचान लिया। माँ ने पूछा, बेटी तुम रो रही हो? कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर दीपिका ने धीरे से कहा, मम्मी इन्हें और पैसे चाहिए। परिवार के मुताबिक दीपिका के ससुराल वालों की डिमांड्स अब बढ़ने लगी थी। पहले छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट शुरू हुए और फिर मांग बढ़नी शुरू हो गई। इसके बाद मामला और बड़ा हो गया। आरोप है कि दीपिका पर 50 लाख रुपए कैश और एक फॉर्च्यूनर लाने का दबाव डाला जा रहा था। और जब दीपिका ने इसके लिए मना किया तो ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। कई बार वो अपने मायके भी जाना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे समझाकर वापस भेज दिया गया। इंडियन फैमिली में अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन किसी को नहीं पता था दीपिका एडजस्ट नहीं, टॉर्चर सह रही थी। दीपिका पिछले कुछ हफ्तों से बहुत परेशान थी। उसने अपने परिवार से कहा भी था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन्हें छोड़ना मत। उसकी माँ को लग रहा था कि बेटी अंदर से टूट चुकी है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ दिन बाद उन्हें अपनी बेटी की लाश देखनी पड़ेगी। 17 मई 2026 की उस रात उस घर में क्या हुआ, इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
ससुराल वालों का कहना है कि दीपिका खुद जाकर छत से गिरी है और उसने सुसाइड किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक दीपिका तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। लेकिन सवाल यहीं से शुरू हुए, अगर सुसाइड था तो शरीर पर इतनी चोटों के निशान क्यों थे? पोस्टमार्टम में कई शॉकिंग बातें भी सामने आई। उसके ब्रेन में क्लॉटिंग थी, दीपिका को इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई और शरीर पर कई सारे निशान भी थे। दीपिका की फैमिली ने सीधे आरोप लगाया है कि हमारी बेटी को मारा गया है। बेटियों की शादी मत करो भाई, अपने घर रखो, फ्रीडम से रखो, मत करो शादियां यार। कुछ नहीं हो रहा, जो कितनी खुशियां हमने कहां से कर्ज पानी लेके यार रिश्तेदारों से भी चीजें कर करके हमने इतनी अच्छी शादी करी कि मतलब समाज में अच्छे तरीके से, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप ना साक्ष्य पे जाइए, पूरा उसकी बॉडी पे इतने तरीके के निशान है कि आप खुद मतलब रो पड़ोगे। सर आपका तो कोई रिश्ता भी नहीं है, मेरी तो बेटी है, ठीक है ना, आप खुद रो पड़ोगे। इतने निशान है उस बेटी के शरीर पे, चारों तरफ से उसको इतनी तरीके से टॉर्चर करा गया है। जैसे जैसे खबर फैली, लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता गया। इसके बाद तो इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पर हर जगह आप सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये दहेज प्रथा हमारे देश में कब बंद होगी। दीपिका की तस्वीरें वायरल होने लगी। एक तरफ उसकी शादी की मुस्कुराती तस्वीरें थी, दूसरी तरफ उसकी मौत की खबर, और यही कॉन्ट्रास्ट लोगों को अंदर तक हिला रहा था। केस बढ़ने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पति, सास ससुर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ आरोपी फरार भी बताए गए। अब इन्वेस्टिगेशन डॉरी डेथ और हैरेसमेंट एंगल से चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये सुसाइड था या दीपिका को मौत के लिए मजबूर किया गया? दीपिका नागर अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो उन हजारों लड़कियों का चेहरा बन चुकी है जो शादी के बाद चुपचाप दर्द सहती रहती हैं, क्योंकि सोसाइटी उन्हें कहती है घर बचाओ, सब ठीक हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन कभी कभी इस साइलेंस की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। 14 महीने पहले दीपिका दुल्हन बनी थी और आज उसकी कहानी सिर्फ एक सवाल छोड़ गई, क्या दीपिका नागर को इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस भी बाकी केस की तरह भुला दिया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना